देखिए दोस्तों, मैं अभी छत पे आई थी और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कहीं पे बारिश हो रही है। यहाँ पे भी हुई थी सुबह, लग रहा है अब फिर से होगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पना की डायरी में। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, मैं आ गई हूँ आप सबसे फिर से मिलने के लिए। तो देखिए, आज मैं आई हूँ छत पे क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। बारिश हुई थी सुबह, तो मैंने कहा एक बार छत पे घुमाती हूँ। जिस दिन मेरा अपना घर होगा ना, उस दिन भी मैं ऐसे ही गार्डन बनाऊंगी। बस एक बार मेरा अपना घर बन जाए। बनेगा कभी ना कभी तो, कोशिश करेंगे तो चलिए नीचे चलते, खाना बनाना है। आपको एक चीज़ दिखाऊं? एक मिनट है। ये देखिए, ये हमारा बंदर कहाँ सो रहा है। ए बंदर, ककरी, कितनी गहरी नींद में सो रहा है कोकरी। ककरी, ककरी, ए ककरी, ए ककरी, ककरी ककरी। चलो भाई, इसको सोने देते हैं। इसकी तो जिंदगी में मौज ही मौज है, सारा दिन सोता है और खाता है। बस हमारी जिंदगी में ऐसी कोई मौज होती, हम भी खाते और सोते, खाते और सोते, कोई काम नहीं करना पड़ता। पर ऐसा नहीं हो सकता, है ना? काम तो करना ही पड़ेगा। काम करे बिना तो गुजारा हो ही नहीं सकता। चलिए खाना बनाते हैं। तो आज अल्पना के किचन में क्या बन रहा है? आज बन रहा है सिंपल सा खाना, मतलब सिंपल है मगर टेस्टी है। मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। सिंपल दाल में सिंपल ही बनाऊंगी, बस लहसुन और मिर्चा का तड़का लगाऊंगी। तो दाल चढ़ा रही हूँ, साथ में चावल चढ़ा दूंगी। और मैं बनाऊंगी एक और चीज जिसे कहते हैं केले का फूल। केले के फूल की सब्जी बनाऊंगी और बनाऊंगी दाल के पकोड़े। तो देखिए, मैंने दाल को धो के उसमें नमक, हल्दी और हींग डाल दिया है। और उसके बाद में इसको ढक्कन लगा के सीटी लगाने रख दूंगी। साथ में मैं चावल भी चढ़ा दूंगी कि जब तक दाल और चावल पकता रहेगा तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लूंगी। अच्छा, ये बताइए, क्या आप लोगों ने भी कभी केले का फूल खाया है? केले के फूल की सब्जी खाई है कभी आप लोगों ने? केला तो हर कोई खाता है, पर केले के फूल की सब्जी सबको पता नहीं है। पर हमारे यहाँ पे केले के फूल की सब्जी बहुत खाई जाती है। मगर मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मैं जिस एरिया में रहती हूँ, वहाँ पे केले का फूल मिलना बहुत मुश्किल है। मैं गई थी अभी कुछ दिन पहले सब्जी मंडी, तो मुझे वहाँ दिखा था, तो मैं वहाँ से लेके आई थी। और मैंने उसको काट के साफ करके फिर उसको बॉईल करके और स्टोर करके रख दिया, क्योंकि उसको साफ करने में बहुत टाइम लगता है। उसको हर एक फूल को एक एक करके साफ करना पड़ता है। तो मैंने देखिए काट के जितना मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया। और एक चीज़ और बना रही हूँ मैं, मतलब दाल के पकोड़े। मसूर दाल को मैंने भिगो के रखा था, उसके ही पकोड़े बनाने के लिए मैंने सिलबट्टे पे दाल को पीस लिया, क्योंकि सिलबट्टे पे पीसे हुए दाल के जो पकोड़े होते हैं ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो देखिए, मैंने केले के जो फूल है उसके सब्जी बनाने के लिए मैंने उसमें सरसों का तेल गरम करके जीरा और तेज पत्ता डाल दिया। अदरक नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने अदरक नहीं डाल पाई। और उस तेल में मैंने कटे हुए छोटे छोटे करके टुकड़ों में आलू काट के रखा था, उस आलू को डाल दिया। आलू को थोड़ा सा फ्राई करूंगी और हरी मिर्ची डालूंगी मैं इसमें। लाल लाल मिर्च का मैं कुछ पाउडर वगैरह नहीं डालूंगी, तो हरी मिर्च। और मैंने इसमें एक छोटा प्याज को काट के थोड़ा सा मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लिया, फिर मैंने इसमें डाल दिया। जब तक आलू फ्राई होगा तब तक ये प्याज और हरी मिर्च जो मैंने डाले वो भी फ्राई हो जाएंगे, प्याज अच्छे से भुन जाएंगे। और यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने के लिए मैं तब तक लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि लहसुन और हरी मिर्ची का ही तड़का लगाऊंगी दाल में। तो और बीच बीच में मैं इसको चला भी रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला ताकि मसाला जल ना जाए, और नमक और हल्दी और थोड़ा सा चीनी डाला है मैंने इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और मसाले को अच्छे से भूनूंगी ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए। और फिर उसके बाद में जो केले का फूल मैंने जो उबाल के रखा है उसको मैं उसके बाद डालूंगी। अब मैं साथ में दाल में तड़का लगाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए हैं और ये भी अपने काम से वापस आ गए, पर मेरा खाना अभी तक बना नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो अभी मैं साथ के साथ सब समेट भी रही हूँ, नहीं तो फैला पड़ा रह जाएगा।
तो इस तरफ मैं सब्जी को चढ़ा के अब दाल में तड़का लगा लूंगी मैं साथ में। पता है आपको, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं 18 साल की तब हुई ही थी और मेरी शादी हो गई। तब मुझे ना खाना बनाना नहीं आता था ढंग से, मतलब मुझे सिर्फ दाल चावल ही बनाने आते थे। और वही मतलब सिंपल दाल चावल यही बनाना आता था, आलू का भुजिया। पर कहते हैं ना कि जब आप एक अपने संसार में, अपनी ज़िंदगी में आ जाते हो, आपका खुद का एक परिवार बन जाता है, तो आप सब कुछ अपने आप धीरे-धीरे सीख जाते हो। तो मैं भी धीरे-धीरे सब कुछ सीख गई हूँ और अभी भी सीख रही हूँ कुछ ना कुछ। और देखिए, बातों-बातों में मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है और दाल को मैंने बहुत देर तक रखा था कुकर में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दाल गला नहीं, इसलिए मैंने ना तड़के वाले दाल को ही फिर से कुकर में डाल के उसमें सीटी लगाने रख दिया है। क्योंकि फिर चने के दाल है ना, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, मिक्स दाल में चने के दाल भी है। तो बस अब मैंने इसमें देखिए, अब ये जो मेरा केले का फूल की सब्ज़ी है, मैंने उसमें केले के फूल को भी मैंने डाल दिया है और उसमें अब मैंने जो है भुना हुआ मसाला डाला है, धनिया और जीरा ये सब मैंने भून के फिर पीस के डाला था, वही डाला है और थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाला है बस, अच्छा हो और गया। कुछ नहीं। अब इसको धीमी आँच पे छोड़ ढक्कन दूँगी। सही करके लाते नहीं हो कुकर का। अब से बोलती हूँ, बोल रही हूँ कुकर का ढक्कन सही करके लाओ, कुकर का ढक्कन सही करके लाओ, सुनते ही नहीं हो। और यहाँ पे ना मेरे कुकर में ढक्कन जो है ना खराब हो गया है, उसमें सीटी कभी आती है कभी नहीं आती है। तो मैं ना इनको सुना रही थी, क्योंकि ये बाहर जो है ना बाहर बैठ के आराम कर रहे हैं, तो मैं इनको नहीं सुनाऊंगी तो और किसको सुनाऊंगी। तो मैं इन्हीं को सुना रही थी कि कब से बोल रही हूँ ठीक करके लाओ, ठीक करके लाओ, ला ही नहीं रहे। और देखिए, यहाँ पे मेरा केले की सब्जी भी बन गया है फूल का और दाल भी बनने वाला है और मैंने तेल चढ़ा दिया है और बस मैं पकोड़े बनाऊंगी। पकोड़े तलने के बाद सबको खाना दे दूंगी और मैं भी खा लूंगी। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही निकल गया और बस मेरा जो छुट्टी है ना वो खत्म। अब मुझे कल से काम पे जाना है, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मैं घर पे ही ऐसे बीमार बन के बैठी रहूंगी। तो बस कल से काम पे जाऊंगी, देखती हूँ कल से मेरा क्या होता है। आप में से कौन कौन घर से बाहर काम करने जाते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और जब आप बाहर काम करने जाते तो आपको भी घर में आके फिर से यही सब काम करना होता है क्या, या फिर आपके घर पे कोई है करने वाला? मेरे तो कोई नहीं है करने वाला, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं अपनी बेटी से उतना काम बोलती नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है आजकल। और ये देखिए, ये अभी यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं। आराम क्या कर रहे हैं, मतलब ये अभी काम से वापस आए ना तो गर्मी से, तो ये आराम कर रहे हैं और ये इनका फेवरेट जगह बन गया है गर्मी की वजह से। तो मेरे पकोड़े बन गए हैं, आप भी आ जाइए खा लीजिए। और मैं खाना परोस के दे रही हूँ, बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, अब मैं इनको दे रही हूँ और फिर मैं अब खुद लूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने कौन सी गलती की और आपको कौन सा चीज़ अच्छी लगी, कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय। अल्पना की डायरी के पन्ने का पन्ना आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं फिर से, और हाँ, वापस आइएगा, फिर से बातें करेंगे बहुत सारे, ठीक है। और इन्होंने मेरे खाने की तारीफ की, क्योंकि ये जो केले के फूल की सब्जी है ना, ये बहुत टाइम बाद बना है और साथ में जो ये पकोड़े हैं, प्याज का पकोड़ा इनका फेवरेट है और कुरकुरा है, इसमें मैंने चावल का आटा वगैरह मिला के बनाया था। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं और मिलेंगे फिर से आपसे। आज के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।